गीता का नंबर क्यों नहीं लग रहा है? शांत हो जाओ सही। अभी देखो आधा घंटा बाकी है उसके आने में। लेकिन अभी तक उसे आ जाना चाहिए था, इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? सही कह रही हो, अभी तक आ तो जाना चाहिए था उसे। सही, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपना इरादा बदल दिया हो? विराट प्लीज शुभ शुभ बोलिए। मैं जानती हूँ गीता हमारे बच्चे को कोक देकर दिल से हमारी मदद करना चाहती थी। एक काम करो, मुझे उसका नंबर दो। नहीं लग रहा है। जरूर वो किसी मुसीबत में होगी। सही, गीता कहाँ है? हमने भ्रूण पिघला भी लिया है। वो आने वाली होगी, बस पहुंचने वाली होगी। तुम्हें पता है ना, हमारे पास बस एक ही भ्रूण है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हमारे पास यही मौका है। जल्दी से गीता को कॉल करो और बुलाओ उसे, ताकि हम ये प्रक्रिया शुरू कर सके। हाँ, वक्त बहुत कम है, प्लीज जल्दी करो। तो अभी तक तुम्हारी वो गीता अवतरित नहीं हुई, वो आने वाली भी है या नहीं? कैसी बात कर रही हैं आप काकू? आएगी ना काकू, उसने वादा किया है। वादा? विराट ने भी मुझसे वादा किया था कि तू डॉक्टर नहीं, हमारे घर की बहू बनेगी। लेकिन बनी तो तू डॉक्टर ही ना, डॉक्टर सही। काकू, ये कोई वक्त है पुरानी बातें निकालने का? प्लीज ऐसा मत कीजिए। वैसे भी हम इतने टेंशन में हैं। आप वो इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने परिवार वालों को छोड़कर बाहर वालों पर भरोसा किया। आज अगर तुम दोनों पत्र लेखा को चुनते तो वो हमारे साथ यहाँ होती। इस तरह तुम्हें किसी गैर औरत का इंतजार नहीं करना पड़ता। प्लीज काकू, अब मुझे ताना मारना चाहती थी ना, मार लिया। मैं ऐसे वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। हमारे पास समय बहुत कम है। अगर गीता वक्त रहते नहीं आई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सही, आएगी। गीता के हस्बैंड का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं, तो हॉस्पिटल से निकलवा जरूर सकती हूँ। निकालो, फोन करो। हेलो, हाँ कविता, पेशेंट रिकॉर्ड्स में जाकर गीता के हस्बैंड योगेश का नंबर निकलवाना प्लीज। सही, मुझे अच्छे से याद है, फॉर्म पे गीता का नंबर था। उसी ने फॉर्म्स फिल किए थे। और उसके हस्बैंड की हालत तो गंभीर थी ना। सही, लेकिन बात क्या है? प्रक्रिया की तारीख तो आज की है ना? वो आई नहीं गीता अभी तक। क्या? मैं बाद में बात करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि जिस उम्मीद की डोर से हमने हमारी खुशियां बांधी थी वो इतनी जल्दी टूटेगी। नहीं नहीं, वो डोर नहीं टूटेगी। हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। बाकी बुलाएं उसको। नहीं, आपने कहा था। I'm sorry, मैंने कहा था। दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। सब वो टाइम पे। देखिए, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमने जो फैसला लिया है हमें उस पर अटल रहना होगा। मैं गीता को ढूंढ कर लेकर आऊंगी। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। नहीं नहीं, आप यहीं रहिए। मैं गई और गीता आ गई तो अभी प्रक्रिया शुरू करवा पाएंगे, है ना? तो तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। सही, मैं जाता हूँ उसे ढूंढने। नहीं विराट, आप समझिए बात को। मेरा जाना ज्यादा जरूरी है। देखिए, हमें नहीं पता कि गीता किस वजह से यहाँ नहीं आई है, लेकिन एक औरत के मन में कई तरीके के सवाल, डर होंगे जिनका शायद एक औरत ही जवाब दे पाए। इसलिए मुझे जाने दीजिए प्लीज। विराट, जाने दे इसे। कम से कम किसी तरह इस सब में इसकी कोई तो मौजूदगी रहे। क्या काकू, क्या बोल रही हैं आप? ऐसे वक्त में भी आपको ऐसी बातें सोच रही हैं? आप प्लीज बार बार सही को नीचे दिखाना, उसे ताने मारना बंद कीजिए प्लीज। काकू, आप घर के मुखिया हैं। हम सबसे ज्यादा आपको इस सब के बारे में पता होना चाहिए। रहने दीजिए विराट। काकू, मैं किसी भी कीमत पर गीता को यहाँ लेकर आऊंगी। आती हूँ।
हेलो बड़ी मामी, वहाँ सब कैसा चल रहा है? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ बीच में ही रुक गया है। वो सही की चुनी हुई औरत अभी तक आई नहीं है। क्या? सही तो उस औरत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी ना, तो फिर वो औरत आई क्यों नहीं? अब ये सब मुझसे मत पूछ, कुछ बोलूंगी तो लोगों के मुंह बन जाएंगे। अब क्या होगा बड़ी मामी? सही और विराट के बच्चे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी, और अगर आज ये प्रक्रिया नहीं हो पाई तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? सही माँ तो बन पाएगी ना बड़ी मामी? सई के अंश से बस एक ही भ्रूण बन पाया था, जिसे हमने जमा यानी कि फ्रीज कर दिया। हमारे पास थोड़ा ही समय होगा उसे किसी के कोख में डालने के लिए, और अगर वो प्रक्रिया आज पूरी नहीं हो पाई तो सई कई सालों तक मां नहीं बन पाएगी। अगर ये प्रक्रिया आज पूरी नहीं हो पाई तो शायद सही कभी मां नहीं बन पाएगी। हे भगवान, आप तो सही को पहले ही बोल रही थी बड़ी मामी, अपनों को छोड़कर परायों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। काश सही ने आपकी और मेरी बात मान ली होती, उस औरत की बजाय मेरी कोख चुनी होती उसके बच्चे को जन्म देने के लिए। मैं भी कब से यही सोच रही हूँ। सही गई तो है उस औरत को ढूंढने, लेकिन न जाने वो वक्त रहते पहुंचेगी भी या नहीं। डॉक्टर ने सिर्फ 3 बजे तक का टाइम दिया है, 2 तो बज भी गए हैं। अगर इस 1 घंटे में वो औरत नहीं आई तो लगता है आज ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी बड़ी मामी। ठीक है, जैसी भगवान की मर्जी, रखती हूँ। पहला प्लान तो कामयाब हो गया, अब दूसरा कदम बढ़ाने की बारी है। तैयार रहना तुम लोग, वो आने ही वाली है। गीता कहाँ है? 2:15 हो चुके हैं और कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो आखिरी वक्त में पीछे हट गई क्या? देखिए, सही गई है गीता को लेने, आती होगी। मिस्टर विराट, मैंने आपको और आपकी बीवी को पहले ही बताया था कि आज की ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है। हमारे पास बस एक ही भ्रूण है जिसको हमने पिघला भी दिया है। डॉक्टर, क्या हम उसे फिर से फ्रीज नहीं कर सकते? कभी कभी जब हम भ्रूण को पिघलाते हैं तो उसमें रखे अंश ज्यादा देर के लिए बच नहीं पाते, और क्योंकि हमारे पास बस एक ही भ्रूण है, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। आपका अंश तो फिर भी हम ले सकते हैं, लेकिन सही के अंश हमें शायद दोबारा ना मिल पाए। इसलिए प्लीज सही को बोलिए कि वो गीता को जल्द से जल्द यहाँ ले आए। 40 मिनट के अंदर अगर वो यहाँ नहीं पहुंची तो ये कार्य नहीं हो पाएगा। उसके बाद मेरे हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा मिस्टर चौहान। आई एम सॉरी। लेकिन डॉक्टर सुनिए। विराट, सही को फोन करके पूछ कहाँ है वो। हाँ विराट, मैं बस 2 मिनट में पहुंच रही हूँ गीता के घर, वहाँ पहुंच के आपको कॉल करती हूँ। सही, इस प्रक्रिया को शुरू करने में हमारे पास सिर्फ 40 मिनट है। पापा, पापा प्लीज हमारी मदद, प्लीज। विराट, तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और शायद तुझे भी इस गलती का एहसास हो गया है कि सही ने तेरे बच्चे के लिए जिस औरत को चुना था उसे 1000 गुना बेहतर पत्र लिखा थी। देखिए काकू, आप शायद ठीक कह रही हैं, सही कह रही हैं आप शायद, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता है। बहुत देर हो चुकी है। अब सिर्फ एक ही उम्मीद है कि सही उस लड़की गीता को यहाँ पर लेकर आए, वो भी वक्त में लेकर आए, तो कुछ भी हो सकता है। और तब तक बहुत देर होगी तो एक ही भ्रूण है हमारे पास, अगर उसे कुछ हो गया तो शायद सही और तेरा बच्चा कभी इस दुनिया में आ ही नहीं पाएगा। काकू, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ये एक रास्ता है, पत्र लिखा। हम पत्र लिखा को बुला लेते हैं, बस यही एक रास्ता बचा है। लेकिन ऐसे आखिरी वक्त पर बाकी कैसे? इसके लिए तो पूरा प्रोसेस होता है। विराट, इसे दूरदृष्टि हो या किस्मत का लेखा,
लेकिन इसी हॉस्पिटल में मैंने पत्रलेखा का जांच करवाया था। बेटा, तूने सही की सुन ली और देख लिया क्या हुआ। एक बार मेरी सुन के देख। हम पत्रलेखा को बुला लेते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन सही के इतने मना करने के बावजूद मैं हमारे बच्चे को पाखी की कोख में कैसे